अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग। पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल के 10th एडिशन यानी पीएसएल 10 2025 का इनिशियल शेड्यूल तमाम तर फ्रेंचाइजेस को सेंड कर दिया गया है, जिसमें 12 अप्रैल से पिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पीएसएल 10 के शुरू होने का बताया गया है। जो कि डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिन्होंने पीएसएल 9 2024 का एडिशन विन किया, वो लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट अपना पहला मैच यहाँ अपने होम ग्राउंड पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पे खेलने का बताया हुआ इनिशियल शेड्यूल में तमाम तर फ्रेंचाइज को सेंड किया हुआ है। सब फ्रेंचाइज उसको रिव्यू करेंगे, किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, जो कि पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद अफरीदी ने एज ऑलवेज की तरह इस बार भी पॉइंट उठा दिया और ईमेल कर दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जब पीसीबी ने इनिशियल शेड्यूल सब टीमों के ओनर को सेंड किया तो पेशावर ज़ल्मी के ओनर ने जब देखा कि अगेन 4 सिटीज़ को ही सिलेक्ट किया गया पीएसएल 10 में भी, पिंडी, लाहौर, मुल्तान एंड कराची, तो उन्होंने सीधा ईमेल पॉइंट उठा दिया और ट्वीट भी कर दी। लेकिन इस बार एक चेंजेस रखी गई हैं कि जो प्ले ऑफ्स हैं यानी कि क्वालिफायर्स, एलिमिनेटर एंड देन फाइनल, ये 4 मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे रखे जाने का बताया जा रहा है। लेकिन अभी नाम सिलेक्ट नहीं हुआ है, इंग्लैंड का नाम सामने आ रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाकी की भी आज की दिन भर की अपडेट्स भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो में एक बड़ी न्यूज़ भी है, जो 7 मई का पूछ रहे हैं कि वो इंटरनेशनल कंसल्टेंट का क्या बना, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और साथ में एक और न्यूज़ है, तो ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा। मजीद अपडेट्स आ गई हैं टेंडर के हवाले से भी, और एक और टेंडर पीसीबी ने जारी कर दिया, वो किस हवाले से है वो इंपॉर्टेंट है, वो आगे मैं ऐड कर रहा हूँ, मिस नहीं करना। स्टेडियम्स अपग्रेडेशन फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, उसकी तरफ भी आते हैं। कल भी एक वीडियो हमने कवर की, मजीद अपडेट्स आई हैं, वो इस वीडियो में ऐड कर रहा हूँ, आगे आपके साथ शेयर कर देते हैं। पहले ये पीएसएल 10 का क्लियर कर लें, सीधा उस पॉइंट की तरफ अगेन आते हैं कि पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद अफरीदी ने अगेन इस बार भी पॉइंट रेज कर दिया, लेकिन इस बार थोड़ा सीरियस है। उन्होंने एक मीटिंग कॉल कर ली सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर के साथ। 13 मई को पेशावर ज़ल्मी की टीम सीएम केपी के साथ मुलाकात करेगी, जिसमें पेशावर ज़ल्मी के मैचेस उनके होम ग्राउंड अरबाबिया स्टेडियम पेशावर में कराने के हवाले से बातचीत की जाएगी। और उन्होंने आज ट्वीट भी कर दी, अगेन पीएसएल 9 में भी पीएसएल 8, पीएसएल 7, 6 से चला आ रहा है, लेकिन इस बार उन्होंने मीटिंग कॉल कर लिया कि पीएसएल के 9 सीज़न गुजर गए, लेकिन अभी तक पेशावर ज़ल्मी अपने होम मैचेस होम ग्राउंड पे नहीं खेल पाई। और ये भी उन्होंने बताया कि स्टेडियम में 20% काम रिमेनिंग है, तो सीएम केपी के मजीद जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं वो रिलीज़ करके इस काम को फिनिश करवाए। और साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से रिक्वेस्ट की कि जो सिक्योरिटी के मामला होते हैं, जिस तरह से पीएसएल के मैचेस करवाए जाते हैं, उन सारी चीज़ों को हैंडल करके इस बार तो एटलीस्ट पेशावर ज़ल्मी के होम मैचेस चलें, सारे ना सही एटलीस्ट एग्जीबिशन मैच जो पिछले साल बताया जा रहा था वो नहीं हो पाया। इस साल तो कुछ मैचेस यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी के होस्ट किए जाएँ और इन्हें पॉसिबल बनाया जाए। अब पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद अफरीदी ने गेंद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर के कोर्ट में डाल दी है। अब देखते हैं आगे क्या अपडेट्स निकल के आती हैं। लेकिन एज ऑलवेज की तरह आपको पता है, मोहसिन नकवी मैं बड़ा खुल के आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें पॉलिटिकल हैं। सबसे पहले तो सीएम केपी के स्टेडियम को तो कंप्लीट करवाए, फिर पीसीबी की तरफ बात आती है। लेकिन अगर स्टेडियम कंप्लीट हो भी गया तो फिर आपको पता है, मैं जज नहीं कर रहा, लेकिन मोहसिन नकवी केयर टेकर सीएम पंजाब एंड देन सेनेटर और वजीर दाखिला भी पंजाब साइड, और फिर आज मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी पोस्टें देखी पंजाब क्रिकेट बोर्ड करके, तो सारा इस पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ था कि सारे मैचेस पंजाब साइड पे ही होस्ट किए जा रहे होते हैं, कोयटा पेशावर को अगेन इग्नोर किया जा रहा होता है। सो ये काफ़ी डिस्कशन हुई है, मैं नहीं कह रहा, लेट्स होप कि ऐसा ना हो, लेकिन चीज़ें आपके सामने हैं। मैं 2-3 वर्ड आपके सामने रखूँगा, बाकी फैसला आप पे। सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर, केयर टेकर सीएम पंजाब मोहसिन नकवी एंड देन उनका सेनेटर होना, और फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री, वो सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को आप मिलाकर फिर अपना पॉइंट शेयर कीजिएगा। लेट्स होप के चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी स्पोर्ट्स में एटलीस्ट पॉलिटिक्स नहीं लेकर आएंगे। और रिसेंटली उनका सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर के साथ मुलाकात भी हुई थी, लेकिन पेशावर स्टेडियम का कोई विजिट वगैरह नहीं हुआ था। मेरे ख्याल में वो एज इंटीरियर मिनिस्टर गए थे और पेशावर में उनके साथ मुलाकात की थी। लेकिन कल जब कोयटा का विजिट किया चेयरमैन पीसीबी ने, तो वहाँ पे उन्होंने बुगटी क्रिकेट स्टेडियम का भी विजिट किया। वजीर आला बलूचिस्तान भी मौजूद थे उनके साथ। और कोयटा के लिए तो ये तक कह दिया कि अगले 3 मंथ्स में यहाँ पे फ्लड लाइट्स की इंस्टॉलेशन हो और जो टूर्नामेंट्स वगैरह हैं यहाँ पे करवाए जाएँ, ताकि पीएसएल के मैचेस भी यहाँ पे पॉसिबल बनाए जाएँ। तो कोयटा के लिए तो यहाँ तक की स्टेटमेंट्स आ गई, लेकिन पेशावर के लिए सिर्फ एक बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल के जवाब में थोड़ी सी स्टेटमेंट दी थी। बाकी मैचेस के बारे से कोई ऐसा सच उन्होंने बताया नहीं, पीएसएल 10 के हवाले से खास तौर पे। बाकी शेड्यूल में यहाँ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में इस बार 5 मैचेस दिए हुए हैं मुल्तान को होस्ट करने के लिए। वो सारे मैचेस मुल्तान सुल्तान के होम मैचेस होंगे एंड 5 ही मैचेस इस बार कराची को होस्ट करने के लिए दिए हैं, ड्यू टू वहाँ पे क्राउड का ना आने का रीज़न उन्हें दिया, जो इनिशियल शेड्यूल में बताया जा रहा है। अभी इसको फाइनल तो किया नहीं है, लेकिन इसमें मजीद चेंजेस पॉसिबल हो सकती हैं और ऑलमोस्ट इस तरह से शेड्यूल रिलीज़ किया जाएगा। मजीद भी मैं आपके साथ शेड्यूल शेयर कर देता हूँ। और जो फिर वो एंड में मैंने आपको कहा एक और टेंडर पीसीबी ने जारी किया है स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन को लेकर, वो मिस नहीं करना, तो कंटिन्यू रखें। जिन्होंने वो अपडेट देखनी है तो वो फास्ट फॉरवर्ड कर लें वीडियो को। सो पीएसएल 10 के मजीद शेड्यूल में 10-10 मैचेस कदाफी स्टेडियम लाहौर और पिंडी को दिए हुए हैं इस बार, और कराची के लिए कम कर दिए हैं। बाकी 4 जो क्वालिफायर, एलिमिनेटर और फाइनल है वो
जैसे मैंने कहा कि न्यूट्रल वेन्यू की तलाश जारी है। अभी नाम सामने आया नहीं है, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मेंशन किया जा रहा है। लेकिन ये भी आसान नहीं है, फ्रेंचाइज राज़ी नहीं होते। इतना पैसा कौन लगाता है कि उन स्टेडियम्स में जाके लॉर्ड्स में या इंग्लैंड के बाकी स्टेडियम्स में होस्ट किया जाए, तो वो यहीं पे ही हो जाएंगे, मुझे लग रहा है ऐसे ही। लेकिन ये अभी ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं, शोगल बना रहे हैं ताकि बाहर भी जाके ये पीएसएल का ब्रांड जो है वो प्रमोट हो। क्योंकि इस बार पीएसएल 10 जो है वो आईपीएल के साथ मतलब टकराव में आ रहा है। जिन दिनों जिन डेट्स में पीएसएल होगा, उन्हीं डेट्स में दूसरी साइड आईपीएल भी हो रहा होगा। तो इसी वजह से ये मार्की प्लेयर का भी इन्होंने जो अपडेट किया कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े नाम हैं, उनको अभी से ही ज़मानत दी जाएगी कि उनको सेलेक्ट किया जाएगा। ख़ास तौर पे आजकल नाम भी सुनने में आ रहे हैं, इनसाइड न्यूज़ निकल के आ रही है, ग्रैम स्मिथ हो गए। इस तरह से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। इस साल बड़े नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। इस तरह से जो रूट हो गए उनका नाम भी सामने आ रहा है। मज़ीद भी ऐसे प्लेयर्स हैं। सो आईपीएल मुतसादिम हो रहा है और पीएसएल भी है। इससे कंपटीशन का भी पता लग जाएगा। नासिर हुसैन जो इंग्लैंड के लेजेंड क्रिकेटर हैं, कमेंटेटर भी हैं, उन्होंने कहा था कि पीसीबी को चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पीएसएल 10 को होस्ट कर ले, एक विंडो रख ले जनवरी में। इस तरह से तो जो बड़े नाम हैं, बड़ी टीमें हैं, जैसे इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हो गए, वो कोशिश करेंगे, वो चाहेंगे कि वो पाकिस्तान की कंडीशन से थोड़ा सा उनको पता लगे कि यहाँ पे कैसी सिचुएशन होती है पिचेस की और कैसा बिहेव करती हैं। तो इस सिलसिले में वो पीएसएल में अपना ड्राफ्ट में अपना नाम देंगे। तो पीसीबी को चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपना पीएसएल 10 होस्ट कर ले, तो आईपीएल से अच्छा जाएगा पीएसएल 10 और बड़े नाम भी आएंगे पाकिस्तान में पीएसएल 10 खेलने के लिए। क्योंकि वो हर किसी की कोशिश होगी, हर टीम की कोशिश होगी कि वो पाकिस्तान की पिचेस कैसा बिहेव करती हैं उसके साथ यूज़ टू हो जाए, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो यकीनन ये बहुत अच्छा मशवरा दिया नासिर हुसैन ने। पीसीबी को इस पर सोचना चाहिए। ऑब्वियसली सब प्लेयर्स चाहेंगे कि वो पाकिस्तान की पिचेस के साथ यूज़ टू हो जाएँ, तो वो सब पीएसएल 10 खेलने आएंगे इस गरज से, और बड़े नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा ये कि आईपीएल के साथ टकराव में नहीं आएगा। सो अच्छी तरह से जाएगा पीएसएल 10 और ये मुझे बहुत अच्छा लगा नासिर हुसैन का मशवरा। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। सो बाकी के शेड्यूल में उन्होंने बताया कि 12 तारीख को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में और साथ ही कराची स्टेडियम में 13 तारीख को मैचेस शुरू हो जाएंगे। इस तरह से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 19 अप्रैल को मैचेस फिनिश हो जाएंगे और साथ ही कराची में 5 कराची किंग्स के होम मैचेस होस्ट हो जाएंगे, तो वो 21 अप्रैल को फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद 24 अप्रैल को यहाँ कदाफी स्टेडियम लाहौर में लेग शुरू हो जाएगा पीएसएल 10 का, और साथ ही मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 22 अप्रैल से फिर मैचेस शुरू हो जाएंगे। सो इस साल पिंडी एंड कराची एंड देन कदाफी स्टेडियम लाहौर एंड मुल्तान इस तरह करके लेग को होस्ट किया जा रहा है। लेकिन जब पिंडी एंड कराची में मैचेस होस्ट हो जाएंगे तो कराची का लेग तो फिनिश हो जाएगा, लेकिन पिंडी का भी रिमेनिंग होगा। सो यहाँ लाहौर में जब 24 अप्रैल से मैचेस शुरू होंगे वो 4 मई तक फिनिश हो जाएंगे। कदाफी स्टेडियम लाहौर का खाता भी फिनिश हो जाएगा। फिर अगेन उसके बाद पिंडी क्रिकेट स्टेडियम मजीद 4 मैचेस होस्ट करेगा और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मजीद 2 मैचेस होस्ट करेगा। इस तरह से ये 30 मैचेस होस्ट हो जाएंगे एंड देन जो 4 रिमेनिंग क्वालिफायर, एलिमिनेटर एंड फाइनल होता है वो न्यूट्रल वेन्यू पे होस्ट करने का बता रहा है। 10 मई तक क्वालिफायर, एलिमिनेटर और फाइनल के अलावा जो मैचेस होते हैं वो होस्ट हो जाएंगे। देन 11 से 14 मई तक कोई मैच नहीं होगा। उसके बाद 15 मई को पहला क्वालिफायर खेला जाना है एंड देन 16 को एलिमिनेटर खेला जाना है एंड देन 18 को दूसरा क्वालिफायर खेला जाएगा एंड देन 20 मई को फाइनल का बताया हुआ है। इसमें अब जो फ्रेंचाइज हैं वो उसको रिव्यू करेंगे, चेंजेस वगैरह पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल यही इनिशियल शेड्यूल आया और मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही फाइनल हो जाता है विद लिटिल बिट थोड़ी बहुत चेंजेस के। तो ये पीएसएल 10 के हवाले से अपडेट्स आई हैं, आप देख लेते हैं। मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन पेशावर एंड कोयटा को लेकर क्या करते हैं एंड देन सीएम के पीके के साथ जो मुलाकात होती है पेशावर ज़ल्मी के ओनर्स की टीम की, खैर ओनर तो मेरे ख्याल में नहीं जाएंगे, पेशावर ज़ल्मी की टीम की मुलाकात होगी। अगर ओनर भी चले गए तो हम आपको अपडेट कर देंगे। इस मीटिंग का क्या आउटपुट निकल के आता है उस पर हमारी नज़र होगी और मजीद भी पीएसएल 10 के हवाले से अपडेट्स आएंगी तो आपको हम अपडेट करते रहेंगे। अब आ जाते हैं उस न्यूज़ की तरफ। एक और टेंडर पीसीबी ने जारी कर दिया है, आज ही जारी किया है, और वो टेंडर है तीनों स्टेडियम्स की, लाहौर, पिंडी एंड मुल्तान की अपग्रेडेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करने के लिए। सो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो 17 मई तक फॉर्म्स वगैरह रिसीव कर सकते हैं पीसीबी के हेडक्वार्टर से और 20 मई तक वो सबमिट कर दें। लास्ट डेट है 20 मई। 7 में इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर करने के लिए उनकी बिड्स क्लोज करने की डेट थी एंड ये कॉन्ट्रैक्टर्स अब हायर करने के लिए 20 मई डेट मेंशन की हुई है। साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये भी मेंशन किया हुआ है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो सारे टैक्स पेयर्स होने चाहिए और उनकी जो लिस्ट है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड आल्सो वो रजिस्टर्ड होने चाहिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ। और साथ में ये भी मेंशन किया है कि मिनिमम इन C1 कैटेगरी फॉर प्री क्वालिफिकेशन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेडियम्स, जिसमें वो तीनों स्टेडियम्स लाहौर, पिंडी एंड कराची का मेंशन किया हुआ है। बाकी रहा 7 मई के लिए सवाल, तो उसमें मजीद अपडेट ये है कि अब पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए टेंडर इशू कर दिया है। तो दूसरी साइड अब पीसीबी रिव्यू कर रही है जितने भी बिड सबमिट हुए, कल लास्ट डेट थी, तो अब वो इंटरनेशनल कंसल्टेंट को हायर कर लेगी या फिर वो टेंडर कैंसिल कर देगी। ये 2 ऑप्शन होंगे। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आप इतना समझ लें कि अब इंटरनेशनल कंसल्टेंट के बिड्स एंड टेंडर के
बाद अब कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने के लिए टेंडर इशू कर दिया, जिसमें 20 मई लास्ट डेट है। सो कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो आपको पता है वो बिल्डिंग और जो कंस्ट्रक्शन वगैरह वो करते हैं, बाकी जो कंसल्टेंट होते हैं वो गाइड कर देते हैं इस तरह से बनाएं। और अब देखते हैं लोकल नेस्पा कंसल्टेंट वो साथ काम करती है इंटरनेशनल के साथ मिलके, या फिर सिर्फ इंटरनेशनल कंसल्टेंट काम करते हैं, एंड देन जो कॉन्ट्रैक्टर्स जिस कंपनी को भी हवाला होता है वो फिर उस पर काम शुरू कर देती है। तो ये बड़ी न्यूज़ निकल के आई है और इसका मैं आपको मज़ीद भी आगे अपडेट करता रहूँगा। जो न्यूज़ आएगी कंसल्टेंट को लेकर या कॉन्ट्रैक्टर या स्टेडियम के अपग्रेडेशन को लेकर, आप चैनल के साथ स्टे ट्यून्ड रहिए और सोशल मीडिया हैंड्स पे आके फॉलो कर। वीडियो के लिए इतना ही, बहुत सारी न्यूज़ थी तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। इन टॉपिक्स पे मैं अलग अलग वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन आज की वीडियो में सारा एक साथ ही कंपाइल कर दिया, कल की वीडियो में भी इस तरह से किया। खैर आप स्टे ट्यून्ड रहिए, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।